गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम द बाल पोएम पढ़ रहे थे। कल हमने 3 स्टैंजा है उसके बारे में आपको बताया था। आज बचे हुए जो स्टैंजा है उसके बारे में हम आपको जो है इसकी डिटेल बताने जा रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, नेक्स्ट स्टैंजा जो 4 है वो है पीपल विल टेक balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. देखिए, एक्सटर्नल होता है बाहरी, एक्सटर्नल क्या होता है बाहरी, और इंटरनल क्या होता है आंतरिक। तो कहता है पीपल विल टेक balls will be lost always, little boy। कहता है कि छोटे बच्चे लोग तो गेंद लेंगे ही, छोटे बच्चे तो गेंद लेंगे ही, और गेंदें सदा गुम होती रहेगी, और कोई भी व्यक्ति खोई हुई गेंद को फिर से वापस नहीं खरीद सकता। क्या कहता है कि छोटे बच्चों की तो गेंद कहते हैं वो क्या होंगी, सदा गुम होती रहेंगी, और कोई भी व्यक्ति खोई हुई गेंद को फिर से वापस नहीं खरीद सकता। अर्थात जो चीज़ एक बार चली जाती है वो वापस नहीं आती है। कहता है एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, कोई वापस खरीद कर नहीं दे सकता। मनी इज एक्सटर्नल, धन तो केवल एक बाहरी वस्तु है। अर्थात कहने का मीनिंग ये है कि बॉल जो है, इस कवि है वो बच्चे को कहता है कि बॉल पर इतना पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। तो बॉल तो कहता है गेंद तो सदा गुम होती रहेंगी, कोई भी व्यक्ति कोई भी गेंद को फिर से वापस नहीं खरीद सकता। कहता है जो मनी है, धन है, तो केवल एक भारी वस्तु है, हमें इस पर ज़्यादा क्या जो है दुख नहीं जताना चाहिए। अगर एक बॉल खुद गुम हो जाती है तो दूसरी बॉल भी कहते हैं मिल जाती है। नेक्स्ट स्टैंजा है, देखिए, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्पेरेट आइज। डेस्पेरेट होता है निराश, डेस्पेरेट क्या होता है बेटा, निराश। द एपिस्टोमोलॉजी होता है ज्ञान का विज्ञान। तो ऑफ लॉस हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग वट एवर मैं मस्ट वन डे नो, एंड मस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। कहते हैं ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। वह निराश आंखों के पीछे क्या कर रहा है, वह नुकसान होने के अर्थात इसकी हालत को देख रहा है। कहते हैं अपनी निराश आंखों के पीछे वह नुकसान होने के अर्थात इसकी हालत को देख रहा है, और वह इस बात को सीख रहा है कि कैसे क्या होता है, कि कैसे हाउ टू स्टैंड अप, कि वह कैसे खड़ा रहे। फिर सुनो इसको, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्पेरेट आइज। वह निराश आंखों के पीछे वह नुकसान होने के अर्थात इसकी हालत को देख रहा है, वह इस बात को सीख रहा है कि वह कैसे खड़ा रहे। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, एंड मस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और यह जानकर, नोइंग मीन जानकर, यह जानकर कि एक दिन प्रत्येक व्यक्ति समझ जाएगा, वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। कहते हैं एक दिन प्रत्येक व्यक्ति समझ जाएगा, और बहुत से तो आने वाले दिनों में जानेंगे कि इसे किस प्रकार सहयोग किया जाए। ये जानकर कि एक दिन प्रत्येक व्यक्ति समझ जाएगा, और बहुत से लोग तो आने वाले दिनों में जानेंगे कि इसे किस प्रकार सहयोग दिया जाए। तो इस तरह से ये स्टैंजा जो हमने आपको बताया, तो ये पूरी पोएम हम आज आपको पढ़ा चुके हैं। हम क्वेश्चन जो हैं इसके बारे में, क्वेश्चन जो क्या क्या हैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका टेक्सुअल क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए, वाई डज द पोएट से, कवि क्यों कहता है आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम, मैं उसकी अवस्था पर जो इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा, मैं दखल नहीं दूंगा। आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम, मैं उसकी अवस्था पर दखल नहीं दूंगा, अर्थात इंटरफेयर नहीं करूँगा कि वो क्या कर रहा है। वाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनोदर बॉल, दूसरी गेंद खरीदने के लिए मैं उसे पैसे क्यों नहीं
देता है? वह दूसरी गेंद खरीदने के लिए वह उसे पैसे क्यों नहीं देता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सारिंग डाउन। स्टेयरिंग, स्टेयरिंग क्या होता है? घूरना। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। कहते हैं घूरते हुए देखना, स्टेयरिंग करना, अपने उन सभी युवा दिनों को जब वह बंदरगाह पर गेंद से खेलता था। डू यू थिंक द बॉयज हैज हैड द बॉल फॉर ए लॉन्ग टाइम। उसकी गेंद चली गई। क्या आपके विचार में लड़के के पास बहुत दिनों से गेंद थी? इट इज लिंक टू द मेमोरीज ऑफ डेज व्हेन ही प्लेड विद इट। क्या इसका संबंध उन दिनों से है जब गेंद के साथ वह खेला करता था? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजिशन मीन। भौतिक संसार का क्या अर्थ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं द बॉय हैज़ लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर, कि लड़के ने क्या पहले भी कोई चीज़ खोई है? पिक आउट द वर्ड्स दैट सजेस्ट द आंसर। उत्तर को कहते हैं बताने वाले शब्दों को छाटिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल। ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन योर ऑन वर्ड्स। कवि के विचार में लड़का गेंद को खो जाने से क्या सबक सीख रहा है? ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन योर ओन वर्ड्स। इसकी अपने शब्दों में व्याख्या करने का प्रयास करो। और लास्ट क्वेश्चन इसका है हाउ यू एवर लॉस्ट समथिंग यू लाइक्ड वेरी मच। क्या आपको कभी कोई ऐसी वस्तु क्या आपने कभी कोई ऐसी वस्तु खोई है जिसे आप बहुत चाहते थे? राइट ए पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग नाउ यू फेल्ट देन। आप एक पैरा लिखकर बताइए कि तब आपकी को कैसा लगा। एंड सेइंग वेदर एंड हाउ यू गॉट ओवर योर लॉस। और बताइए कि आप किस प्रकार से अपनी जो क्षति को पूरा आपने किया। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चंस हैं, कल आपको मैं इनके आंसर जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।